दोस्तों, क्या आपके हाथों में झिंझनाहट रहती है? क्या रात को आपके हाथ झिन होते हैं, सुन्न पड़ जाते हैं, जलन होती है? तो क्या मुख्य 5 कारण होते हैं आपके हाथों में झिंझनाहट या सूनापन के? उसके बारे में जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, हाथों में झिंझनाहट हो जाना एक बहुत कॉमन समस्या होती है। हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर साहब दिन भर काम करने के बाद रात को सोते समय हाथों में बहुत ज्यादा झिंझनाहट रहती है, हाथ सुन्न पड़ जाते हैं, हाथों में बर्निंग सेंसेशन या जलन होती है, जिसकी वजह से मेरी नींद भी टूट जाती है, या कोई अगर मैं काम करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ कर नहीं पाता। तो आज मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिसकी वजह से आपके हाथों में झिंझनाहट हो सकती है, और आपको एक ऐसे टेस्ट भी बताऊंगा जो आपको करा लेने चाहिए अगर आपके हाथों में झिंझनाहट है डॉक्टर को दिखाने से पहले। दोस्तों, पहला कारण है मेटाबॉलिक कारण। हम देखते हैं अक्सर हमारी शुगर अगर बढ़ जाती है यानी डायबिटीज मेलाइटस होती है तो उसकी वजह से हमारे नसों पे प्रभाव पड़ता है। इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। ये डायबिटिक न्यूरोपैथी मुख्य कारण है आपके हाथों में और पांव में झिंझनाहट होने का। डायबिटिक न्यूरोपैथी की जो झिंझनाहट होती है या जलन जो होती है, सूनापन होता है, वो एक ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न को फॉलो करता है। जिस तरीके से हम दस्ताने पहनते हैं या पाँव में स्टॉकिंग्स या मोजे पहनते हैं, उस तरीके को फॉलो करता है ये वाला पैटर्न। दूसरा मेटाबॉलिक कारण हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर हमारी बॉडी में थायराइड कम हो जाता है या टीएसएच के लेवल्स बढ़ जाते हैं तो भी हमारे हाथों में झिंझनाहट हो सकती है। दोस्तों, दूसरा मुख्य कारण जिसकी वजह से आपके हाथों में ये समस्याएं आ सकती हैं वो है कंप्रेसिव न्यूरोपैथी। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे गले के पीछे स्पाइनल कॉर्ड होता है जिसमें से कुछ नसें बाहर निकलती हैं जो आपके हाथों के विभिन्न एरियाज को सप्लाई करती है, सेंसेशन भी सप्लाई करती है और वहां के मसल्स को मोटर सप्लाई भी देती है। ये नसें अगर किसी कारणवश दब जाएं, वो कारण मेटाबॉलिक भी हो सकता है, उस एरिया में सूजन होने की वजह से, चोट लगने की वजह से, जलन या इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, तो आपके हाथों में झिंझनाहट हो सकती है। 2 मुख्य नसें जो हमारे हाथों में आती हैं वो होती है मीडियन नर्व और अल्नर नर्व। मीडियन नर्व जनरली हमारे हाथ के इस एरिया में या रिस्ट के आसपास में कंप्रेस होती है, जिसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। और अल्नर नर्व 2 जगहों के ऊपर हमारी कंप्रेस होती है, एक हमारी कोनी के एरिया में जिसे हम क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, और एक रिस्ट के आसपास गायंस कैनाल में भी अल्नर नर्व का कंप्रेशन हो सकता है। इन नसों के दब जाने या पिंच हो जाने की वजह से हमारे हाथों में झिंझनाहट, जलन या सूनापन हो सकता है। दोस्तों, तीसरा मुख्य कारण है हमारा सर्वाइकल एरिया में कोई ना कोई अबनॉर्मेलिटी या डिस्टर्बेंस होना। अगर हमारे सर्वाइकल एरिया में स्लिप डिस्क हो जाए, डिस्क बाहर निकल जाए, तो वो नसों पे प्रभाव डाल सकती है जिसकी वजह से हमारे हाथों में झिंझनाहट, जलन हो सकती है। उसको हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। अगर डीजेनरेशन हो जाए, फैसेट जॉइंट्स जो सर्वाइकल स्पाइन के अंदर छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, उनमें भी तकलीफ पहुंच सकती है जिसकी वजह से हमारे हाथों में समस्या आ सकती है। उसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस बोलते हैं। ये नसें जब बाहर निकलती हैं तो कुछ मसल्स को चीरती हुई बाहर निकलती है। उस मसल्स के रीजन को जहां से नसें बाहर निकलती है उसे हम थोरैसिक आउटलेट बोलते हैं। कुछ मसल्स की टाइटनेस, स्पेशली स्केलिन मसल्स की टाइटनेस की वजह से भी हाथों में झिंझनाहट हो सकती है, उसे हम थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम बोलते हैं। दोस्तों, चौथा कारण आता है फूड रिलेटेड। जैसे कि हम देखते हैं विटामिन B12 एक बेहद महत्वपूर्ण विटामिन है हमारी नसों की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। तो यदि हमारी बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे हाथों और पाँव में झिंझनाहट हो सकती है। इसके साथ साथ एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, अगर हम दारू बहुत ज्यादा पीते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे हाथों में, पाँव में झिंझनाहट हो सकती है। तो ये 2 कारण भी होते हैं फूड रिलेटेड जो हमारे हाथों में झिंझनाहट कर सकते हैं। दोस्तों, 5वां आखिरी और मेजर कारण होता है कोई र्यूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। र्यूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी चीफली हम बात करें र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि एक ऑटो इम्यून टाइप का आर्थराइटिस होता है। उसमें बहुत कॉमनली हम देखते हैं हमारी कलाई के आसपास सूजन हो जाती है, रिस्ट में स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से नसें दब सकती हैं। उसके अलावा देखा जाए तो रेनॉल्ड्स फिनोमिनन एक फिनोमिनन होता है जिसमें ठंड की वजह से हमारे हाथों में सफेदी या नीलापन या लालिमा आ सकती है। रेनॉल्ड्स फिनोमिनन बहुत कॉमनली MCTD या मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में देखा जाता है। इसके साथ साथ स्क्लेरोडर्मा की अगर बात करें या SLE जैसे एक र्यूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें
इसमें भी देखा जाता है। तो जिन पेशेंट्स की रेनॉल्ड्स फिनोमिनन होता है उनमें हाथों में भी झंझनाहट आ सकती है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं 5 मेजर कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके हाथों में सूनापन या झंझनाहट हो सकती है। और यदि ये प्रॉब्लम हो तो आपको 3 जांचें तो जरूर करानी ही करानी चाहिए अपने डॉक्टर को दिखाने से पहले। उसमें सबसे पहली जांच होती है विटामिन B12 लेवल्स और हीमोग्लोबिन का HbA1c लेवल्स। विटामिन B12 से आप पता लगा सकते हो उस विटामिन का स्टेटस क्या है और HbA1c से आप अपने डायबिटीज का स्टेटस पता लगा सकते हो। दूसरी जांच जो आपको करा लेनी चाहिए वो होती है नर्व कंडक्शन स्टडी की जांच। नर्व कंडक्शन स्टडी की जांच हमें सटीक तौर पे बता सकती है कि आपकी कौन सी नस कंप्रेस हुई हुई है या पिंच हुई हुई है जिसकी वजह से आपके हाथों में प्रॉब्लम आ रही है, और बॉडी के या अपर लिम्ब के कौन से हिस्से में वो कंप्रेशन हो रहा है या वो दबाव पड़ रहा है नस के ऊपर। तो यदि हमको ये पता लग जाए कि कौन सी नस दबी हुई है और कहाँ दबी हुई है, उसको हम इजीली एड्रेस कर सकते हैं और जल्दी से क्योर कर सकते हैं। और तीसरी जांच जो आपको करानी चाहिए वो है आपके सर्वाइकल का एक्सरे या MRI, जिससे सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स को भी हम रूल आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हाथों में झंझनाहट एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है और लोग सही डायग्नोसिस नहीं कर पाते, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाती है। ऐसे और जानकारी मेरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।